हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रुप डी ब्लॉग्स 2.0 पर। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इस चैनल पर क्या आती है, न्यूमेरिकल की वीडियो आती है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे आती है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल की वीडियो पढ़ा दिया है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे भाई लोग हमसे जुड़े हैं। कल एक भाई का कमेंट आया था जो बोल रहे थे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में इंजीनियर हूँ। ठीक है, और आपका वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उस वीडियो मतलब उस कमेंट को देखने के बाद। इससे क्या होता है कि मेरे अंदर भी मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ चलो यार बनाना है, कोई न कोई तो देखता है, इससे थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग जरूर देख ही रहे होंगे, मुझे ऐसा पता है। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि लेंस की शक्ति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है लाइट चैप्टर से, इसमें 2 वीडियो आएगा आपका। आज पार्ट 1 होने जा रहा है और कल पार्ट 2 आएगा। ठीक है, इससे पीछे मैंने साउंड एंड वेव पढ़ा दिया है, आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप जा करके जो है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आपको शक्ति ज्ञात करने के लिए बस एक फार्मूला याद रखना है और एक ही फार्मूला से आपका जो है सारा सवाल जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो शक्ति को इंग्लिश में जो है पावर बोला जाता है। ठीक है, तो P बराबर जो है आपका क्या होता है, 1/F होता है। और F का मतलब जो है आपका फोकस दूरी होता है। P का मतलब पावर हो गया, P का मतलब हो गया आपका क्या, पावर। इसको हिंदी में हम शक्ति बोलते हैं। और F का मतलब जो है आपका फोकस दूरी हो गया, यानी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ हो गया आपका, लेंथ समझ लीजिए इसको, फोकस दूरी, हिंदी में इसको फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो आपको शक्ति निकालने के लिए जब भी कहा जाएगा तो इन दोनों में से कोई न कोई एक दिया रहेगा और एक आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हमेशा बस ऐसा ही रहेगा, कभी शक्ति दिया रहेगा तो कभी फोकस पूछ लिया जाएगा, कभी फोकस दिया रहेगा तो कभी शक्ति पूछ लिया जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो है ये मीटर में होना चाहिए। यदि आपका मीटर में नहीं है, अगर सवाल में ऑप्शन में देख लीजिएगा कि अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ही हम आंसर सेंटीमीटर में देंगे, नहीं तो हमेशा जो है मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं भी है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो P बराबर 1/F, बस एक ही फार्मूला को आप याद रखिए। और शक्ति निकालने के जितना भी सवाल आपका प्रीवियस से पूछा गया है आप जा कर के बना लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और हाँ ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, इन सभी में माइनस प्लस भी होता है। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, उत्तल लेंस को इंडिकेट करता है, और मतलब निगेटिव जो है अवतल लेंस को करता है। ये सब ध्यान रखिएगा, नहीं तो सवाल गलती होने के चांसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। है तो बहुत ही इजी टॉपिक, बट इजी में ही गलती हो जाती है क्योंकि माइनस प्लस का ध्यान नहीं रहता, कभी जीरो का ध्यान नहीं रहता, पॉइंट का ध्यान रहता है। इस सब को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। मीटर में दिया हुआ है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन RRB JEE में पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो फोकस दूरी है वो 2.5 मीटर, यानी F का मान कितना है, 2.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी P बराबर आपको पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। P बराबर 1/F होता है। तो 1/F यानी 1/F का मान कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। जब आप इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 जीरो आएगा, यानी 10/25 आ जाएगा। तो 25 से जब आप 10 में भाग देंगे तो कितना बना लगेगा, 25, और 1 जीरो डालेंगे, 25 चौका 100, यानी 0.4 आ जाएगा। ठीक है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है, उसको हम D से डिनोट करते हैं। तो 4D आ जाएगा, यानी 0.4D आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 0.4D आपको ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर B जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस आपको माइनस और उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है इसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है। उत्तल लेंस है तो इसकी यानी फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। और डायोप्टर, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, इसको ध्यान रखिए। F का मान दिया हुआ है 2.5 मीटर, P आपसे पूछा जा रहा है, P बराबर 1/F होता है, हमने लगा दिया। और जब आप इसको भाग देंगे तो 0.4 डायोप्टर आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी शक्ति यानी मतलब क्षमता शक्ति आवेश की गणना करिए। ठीक है, तो फोकल लंबाई यानी F का मान जो है कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था जब सेंटीमीटर में दिया हो तो आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिए। जब आप इसको 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25
मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। फोकस दूरी मीटर में आ गया। आपसे कह रहा है कि पावर क्या होगा, यानी P आपसे पूछा जा रहा है। तो आप P को लगाएंगे, P बराबर क्या होता है 1/P बराबर होता है आपका 1/F। तो 1/F का मान कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, ठीक है। जब ये दशमलव उड़ेगा तो आपका कितना आ जाएगा 100 और बट्टा 25 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में 4 बार में कट जाएगा। तो यानी आपका जो फाइनली ये P का जो मान है, यानी पावर जो है आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और शक्ति का मात्रा क्या होता है डायोप्टर होता है, तो 4D आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। 4 डायोप्टर आपको किस में देख रखा है, ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। ऑप्शन नंबर D आपका सही जवाब हो जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेंस जिसकी पावर +2 डायोप्टर है, यानी इसकी जो क्षमता है वो +2 डायोप्टर है। इसका मतलब क्या, प्लस इंडिकेट करता है कि यह उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, यानी पावर आपको कितना दिया हुआ है +2 डायोप्टर दिया हुआ है, +2 डायोप्टर लिख दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो फोकस का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या जानते हैं, P बराबर जानते हैं कि 1/F। मैंने बताया आपको कि एक ही फार्मूला याद रखिए और इस चैप्टर का सारा सवाल फोकस और जो जिसमें पावर दिया हुआ है वो सारा आपका इसी पर बन जाएगा। दूसरा कुछ भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये टाइप 1 है, टाइप 2 कल वीडियो आपको मिलेगी इसको देखने के लिए, ठीक है। तो P बराबर 1/F हो गया। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर F निकालना है। तो F बराबर जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा, यानी 1/P हो जाएगा, ठीक है। तो इधर यहाँ पर आप अब मान पुट कर दीजिए, F बराबर 1/P, यानी 1/P का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो फिर F बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी 0.5 हो जाएगा। ये मीटर में आएगा, 0.5 मीटर आ गया। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप फोकस दूरी को हमेशा मीटर में रखिएगा। तो यहाँ पर ये 0.5 मीटर आ गया। अब आप अपना ऑप्शन चेक करिए, तो इसमें मीटर में जो है कोई आंसर नहीं है 0.5 का। जब मीटर में आंसर नहीं है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा। मीटर नहीं है तो इसको आप क्या करिएगा कि इसको 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसको 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए 50 सेंटीमीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, फोकस का मान 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर 50 सेंटीमीटर दिया होता तो हम उसको मीटर में बदल लेते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन होगा सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, यानी पावर का मान क्या है +2 डायोप्टर है। यानी इसका मतलब क्या है कि वो लेंस उत्तल है। अगर -2 डायोप्टर रहता है तो इसका मतलब क्या, वो लेंस अवतल हो जाता है, ठीक है। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा लेंस होगा और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी। सबसे पहले देखिए +2 डायोप्टर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये लेंस तो उत्तल होगा, एकदम कंफर्म है कि उत्तल होगा। ये पूछा गया आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। सबसे पहले एक लेंस की शक्ति दिया हुआ है, यानी P का मान आपको +2 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है। आगे से पूछा जा रहा है कि इसकी फोकल लंबाई बताइए और ये कौन सा लेंस है ये आपको बताना है। तो आप एक ही फार्मूला लगाइए, P बराबर 1/F, ठीक है। तो P बराबर 1/F, तो आपको F निकालना है तो आपको कितना हो जाएगा 1/P हो जाएगा। इधर आप इसको मान पुट कर दीजिए, यानी F बराबर आपका हो जाएगा कितना 1/P का मान कितना है 2 है, P का मान 2 है, ठीक है। 2 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा F बराबर यानी 0.5 आ जाएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है। 0.5 मीटर आ गया। तो 0.5 मीटर सही है, 0.5 मीटर तो है, लेकिन इसमें अवतल लेंस, अवतल भी दिया हुआ है, उत्तल भी दिया हुआ है और माइनस वाला भी दिया हुआ है। तो माइनस वाला तो ऑप्शन नंबर ए भी छट गया, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि शक्ति जो है वो प्लस में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, लेंस अब उत्तल होगा, क्योंकि अवतल का चर्चा होता तब तो माइनस होता। तो ऑप्शन नंबर ए भी तो ऐसे ही कट गया आपका। आगे आपका सी और डी दिया हुआ है, तो सी में जब जानते हैं कि प्लस है तो इसका मतलब क्या, उत्तल लेंस होगा, तो अवतल वाला आंसर तो होगा नहीं। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, जो आपका कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी बच रहा है, जिसमें उत्तल लेंस लिखा हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। फोकल लंबाई जो है 0.5 मीटर हो जाएगा और ये लेंस कौन होगा, उत्तल लेंस आपका होगा, ठीक है, उत्तल लेंस होगा। तो ये आपका हो गया आंसर है। और एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि एक भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप जो है मतलब वो
क्या टीवी वाला बोर्ड, उसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड शायद बोलते हैं, वो वाला बोर्ड लगाइए। तो भाई अभी बस जो चल रहा है इसी पर चल रहा है, ये भी चल रहा है समझ लो, बहुत ही मतलब उससे कह नहीं सकते, अब चल रहा है। जब उसमें बहुत ज़्यादा, कम से कम उसमें खर्च 2 लाख से अधिक लगता है, ठीक है। तो वो अभी नहीं लग पाएगा, क्योंकि जिस पर चल रहा है आपको नॉलेज से ज़रूरत है, तो आप उससे रखिए, क्योंकि आपका सवाल बनना चाहिए एग्ज़ाम में। आप बोर्ड पर नहीं जाइए, बोर्ड जो भी हो आपका भविष्य ज़रूर चमका सकती है, क्योंकि इतना इस पर ज़रूर लिखा जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम में आए। फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाते हैं हम, ना हमारे पास भी समय है पढ़ने का। ये हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपको जो पढ़ाते हैं वो हमें भी याद हो जाता है, जो जानते हैं वो भी अच्छे से रिवीजन हो जाता है, तो इसलिए पढ़ाते हैं। तो बोर्ड अभी नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो है यही पर अभी काम चलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो 5वां सवाल है और ये लास्ट सवाल होगा, सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है। पहले ही लेंस कंफर्म है कि उत्तल लेंस है, और इसकी फोकल लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान आपको कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसकी शक्ति की गणना करें, यानी पी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने आपको बताया है कि इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितना, 100 से भाग देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 मीटर आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि पावर इसका क्या होगा। तो एक ही फार्मूला हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। आप इसको पुट करिए, P बराबर क्या, 1/f, यानी 1/f का मान कितना आ गया, यानी फोकस का मान 1/1/2 आ गया, ठीक है। तो इधर हम सॉल्व करते हैं इसको, P बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 इंटू 2/1 हो जाएगा। यानी ऐसे भी डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम इसलिए लिखते हैं कि हम ये मान के पढ़ाते हैं कि सामने वाले को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो P का मान आपका कितना, 2 डायोप्टर हो जाएगा। 2 डायोप्टर आपका सही जवाब हो जाएगा पावर। तो 2 डायोप्टर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन मैंने P बराबर 1/f पर करवा दिए हैं। ये आपको कैसा लगा हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल बहुत कम लोग ही आपको मतलब कंटेंट दे पाएंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप भी कि हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एक भी क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं लिया गया है, और हर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और यही आपको पूछा भी जाएगा। तो इसलिए आप इसको जो है रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। तो आपसे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।